हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टीबीएल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्यपालिका। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो भाई अब हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4। क्या नाम है भाई? कार्यपालिका। तो भाई कार्यपालिका किसे कहते हैं ये सब हमने पिछले अपने में वीडियो में अपने जान लिया था। आज हम जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में। किसे भाई? राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति जो है देश का औपचारिक प्रधान होता है। क्या होता है भाई? औपचारिक प्रधान। औपचारिक प्रधान, या फिर मैं आसान भाषा में कहूं तो नाम मात्र का। क्या भाई? यानी नाम का। ठीक है। यूं तो राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, ठीक है, जिसे कार्यकारी शक्ति बोलते हैं। कार्यकारी, विधायी शक्तियां, कानूनी शक्तियां और आपात शक्तियां। क्या भाई? आपात शक्ति। लेकिन इन शक्तियों को जो है वो डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता। ठीक है। एक संशोधन हुआ था, ठीक है, 42वां संशोधन। कौन सा भाई? 42वें संशोधन में ये बताया था कि भाई जो राष्ट्रपति है, कौन? राष्ट्रपति जो है वह बाध्य होगा। ठीक है। क्या होगा? बाध्य होगा मंत्रिपरिषद की। किसके भाई? अब ये मंत्रिपरिषद क्या है? मंत्रिपरिषद वो होता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। ठीक है। लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी का मंत्रिपरिषद बनता है। ठीक है। तो वो लोग जो फैसले लेते हैं उसी को जो है राष्ट्रपति लागू करवाता है। ठीक है। तो औपचारिक रूप से अगर हम कहें कि हकीकत में जिसके पास पावर है वो किसके पास है? वो है मंत्रिपरिषद के पास, और वो अपने फैसले राष्ट्रपति के माध्यम से लागू करवाता है। तो भाई जो राष्ट्रपति है हमारा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में जो है इसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। ठीक है। राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था जो है अनुच्छेद 52 में की गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 53 में, किसमें भाई? 53 में जो है 53 में नहीं, 53(a) इसमें जो है इसकी शक्तियां, क्या मेरे भाई? शक्तियों को बताया गया है क्या क्या इसके पास शक्तियां हैं। ठीक है। आगे हम उसको भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं क्या चाहिए। ठीक है, कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। डस्टर दीजिए। चलिए, तो भाई बताओ आप लोग, राष्ट्रपति के लिए क्या क्या होना चाहिए भाई योग्यता? और लाइन से कहेंगे एक एक करके। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। वाह, भारत का नागरिक होना चाहिए। नागरिक हो। 35 वर्ष का हो भाई। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। लोकसभा का सदस्य बनाने की योग्यता। अरे मेरे भाई सारा ही पढ़ के आया लग रहा है। पढ़े लिखे हैं भाई। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता। का सदस्य बनने की योग्यता उसके पास होनी चाहिए। नहीं, लोकसभा पता है ना, हमारे मनोज तिवारी। ठीक है। तो इस तरीके से वो जो है सदस्यता लेनी, यानी चुनाव लड़ सके, इस तरीके की उनके पास योग्यताएं होनी चाहिए। इसके अलावा केंद्र व राज्य
के अधीन लाभ के पद पे ना हो। ठीक है, किसी लाभ के पद पे ना हो। ये आ रही है बात समझ में? ना हो। इसके अलावा किसी भी सदन का सदस्य ना हो। ठीक है ना, 2 सदन होते हैं ना, तो किसी भी सदन का सदस्य ना हो। इसके अलावा जब चुनाव लड़ेंगे तो 15,000 की जमानत राशि देनी पड़ती है। ठीक है, जमा करानी पड़ती है। ठीक है, ये ज़रूरी है। इसके अलावा एक अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, एक संशोधन हुआ था जून 1992 में। 7 एक अमेंडमेंट हुआ था जून 1997 में। क्या कहा गया था इसमें? इसमें कहा गया कि जब चुनाव लड़ना है, ठीक है, तो जब भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए जाएंगे तो कम से कम 50 निर्वाचन मंडल, कितने मेरे भाई? 50 निर्वाचन मंडल के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, यानी 50 जो निर्वाचन मंडल से जो चुने हुए सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर होने चाहिए। तो ये योग्यताएं, अगर आपके पास ये सारी योग्यताएं हैं तो आप जो है राष्ट्रपति के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो चुनाव लड़ा जाता है, ठीक है, जो चुनाव लड़ा जाता है उसमें गुप्त मतदान होता है। क्या होता है भाई? गुप्त मतदान के द्वारा एकल संक्रमण मत प्रणाली, क्या मेरे भाई? एकल संक्रमण मत प्रणाली, जो मैंने आपको उसमें समझाया था चुनाव और प्रतिनिधित्व वाले चैप्टर में, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, उसका यूज किया जाता है। ठीक है, एकल संक्रमण मत प्रणाली। इसके अलावा आनुपातिक प्रतिनिधित्व, क्या भाई? प्रणाली का भी यूज होता है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया? इरेज कर दूं? ठीक। अच्छा, अब हम जानेंगे कि भाई राष्ट्रपति बन गए, चलिए जी, चुनाव प्रक्रिया भी हमें पता चल गई कौन कौन सी यूज होती है। तो अब इसके बन जाने के बाद तो भाई अब बात करेंगे कि भाई मान लीजिए कोई राष्ट्रपति बन गया, हमें ये भी पता चल गया किस प्रणाली द्वारा आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। बन जाने के बाद अब राष्ट्रपति को क्या हटाया जा सकता है या फिर उसकी पद रिक्तता होगी तो कैसे होगी? ठीक है, तो हाँ जी, हटाया जा सकता है, जिसे महाभियोग बोलते। क्या बोलते हैं? महाभियोग या पद रिक्तता। ठीक है, इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोलते। क्या बोलते भाई? और रिमूव। ठीक है मेरे भाई, क्या है ये? भाई राष्ट्रपति का पद खाली कैसे होगा? इसके 2 कंडीशन है। एक तो उसका कार्यकाल पूरा हो जाए। क्या हो जाए भाई? कार्यकाल पूरा हो जाए। कितने वर्ष का होता है कार्यकाल? 5 वर्ष का होता है। सेकंड कंडीशन क्या है? अगर उसकी डेथ हो जाए। ठीक है, यानी मृत्यु हो जाए तो जो है उसका समाप्त हो सकता है। नेक्स्ट, क्या उसको और किसी कंडीशन में हटाया जा सकता है? जी हाँ, उसी को बोलते हैं महाभियोग। कब लगेगा ये महाभियोग? कब आ सकता है? ये तब आता है जब संविधान का उल्लंघन होते हुए देखते हैं। संविधान का उल्लंघन होता है तब ऐसा किया जाता है। ठीक है, संविधान का उल्लंघन हो या फिर वो ऐसा लगे कि भाई इसमें योग्यता नहीं है, अयोग्य है। क्या है भाई? अयोग्य है, तब हम ऐसा करते हैं अयोग्यता के आधार पर। कैसे करेंगे भाई? बहुत टफ है, ऐसे ही राष्ट्रपति को आप नहीं हटा सकते।
राष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले तो 14 दिन का लिखित नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, लिखित नोटिस। इसके अलावा 14 दिन का लिखित नोटिस हो जाएगा। इसके अलावा फिर 1/4, ठीक है, सदन में 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे, तब इसको जो है लाया जाएगा, इस प्रस्ताव को। यानी प्रस्ताव पे 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए, हस्ताक्षर चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए भाई, जब ये हो जाए तो इसके बाद जब साइन होंगे तो कम से कम 2/3 बहुमत, यानी आपके पास क्या होना चाहिए, 2/3 बहुमत होना चाहिए। यानी 2/3 लोग जब ये कहेंगे कि हाँ भाई राष्ट्रपति को हटाओ, तभी जाकर जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा नंबर होता है मेरे भाई। इसके बाद ये हो जाएगा, फिर इसे दूसरे सदन भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा भाई, दूसरे सदन भेजा जाएगा। ठीक है, फिर राष्ट्रपति जो है अपना एक व्यक्ति भेज सकता है, अपना प्रतिनिधि करने के लिए भेज सकता है, यानी अपनी सफाई देने के लिए व्यक्ति भेज सकता है। ठीक है, प्रतिनिधि भेज सकता है अपनी सफाई के लिए। लेकिन यहां पर भी यदि 2/3 बहुमत से अगर पास हो गया कि भाई राष्ट्रपति को हटाया जाए, तब राष्ट्रपति को हटाया उसी दिन, यानी जिस दिन 2/3 बहुमत दूसरे सदन में पास होगा उसी दिन उसको हटा दिया जाएगा। ये है हमारा महाभियोग। भाई दूसरा आता है हमारा पद रिक्तता, यानी अगर किसी कंडीशन में राष्ट्रपति का पद खाली है तब क्या होगा, उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति होगा। कौन होगा भाई, जो उपराष्ट्रपति है वो कार्यभार को संभालेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भाई, 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, अब बात आती है, मान लेते हैं कि भाई उपराष्ट्रपति भी नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है, फिर कौन संभालेगा। ऐसे कंडीशन में जो देश का सर्वोच्च न्यायालय, क्या मेरे भाई, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, क्या भाई, कौन, सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश है, वो जो है इस कार्यभार को संभालेंगे, यानी कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। जैसे मान लेते हैं अभी रामनाथ कोविंद जी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी मान लेते हैं नहीं है, तो फिर कौन करेंगे, हमारे जस्टिस बोबड़े, है ना, आनंद बोबड़े जो है वो जो है कार्यभार को संभालें। आगे बात समझ, चलिए आगे अब हम समझेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां।